नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी आईने में खुद की ओर देखा है और पल भर को ठहर कर सोचा है, आखिर मैं वास्तव में हूँ कौन? नहीं, मेरा इशारा सिर्फ नाम, शरीर या किसी पहचान पत्र की ओर नहीं है। मैं उस गूढ़ प्रश्न की बात कर रहा हूँ जो इंसानी अस्तित्व के सबसे रहस्यमयी पहलुओं में से एक है। ये वही सवाल है जिसने युगों से संतों, विचारकों और आत्मज्ञानी महापुरुषों को बेचैन किया है। बुद्ध ने इसी सवाल की खोज में अपना साम्राज्य त्याग दिया। महावीर ने उत्तर की आशा में मौन की साधना की और श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को यही रहस्य समझाने का प्रयास किया। और अब वही प्रश्न आपके सामने खड़ा है, आप कौन हैं? अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस सवाल का उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा, तो शायद आप भ्रम में हैं। यह कोई आसान पहेली नहीं, बल्कि संसार के सबसे जटिल रहस्यों में से एक है। और इसे सुलझाने के लिए आपको एक ऐसा यात्रा पर निकलना होगा जिस पर बहुत ही कम लोग चल पाए। पर एक बात निश्चित है, जिसने भी इस रहस्य की परतों को खोला है, वह अमरता को छू गया है। मित्रों, अगर आपको लग रहा है कि यह महज एक वीडियो है, तो आप भ्रमित हैं। यह एक ऐसा गूढ़ सत्य है जो आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। यह कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा छिपा हुआ ज्ञान है जो केवल वही समझ सकता है जो इस यात्रा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाने को तैयार हो। यह कोई किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, यह वह अनुभूत सत्य है जिसे ऋषियों, योगियों और महान संतों ने अपनी साधना के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस सत्य को समझने के लिए सचमुच तैयार हैं? क्या आप खुद को जानने, अपनी असली पहचान को पहचानने के लिए भीतर की ओर झांकने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह कोई सामान्य रास्ता नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर एक गहरा बदलाव है। मगर याद रखिए, यह यात्रा आसान नहीं है। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगते हैं, तब सारा ब्रह्मांड एक नई दृष्टि से सामने आता है। तब आपको यह समझ में आने लगता है कि जीवन में कुछ सवाल क्यों सतह पर होते हैं और कुछ इतने गहरे कि वे पूरे जिंदगी की बुनियाद को हिलाकर रख सकते हैं। यह महज एक संयोग नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति गहराई से चिंतन करता है, तो उसका पहला सवाल यही बनता है, मैं कौन हूँ? अगर यह सवाल साधारण होता, तो शायद इसके उत्तर की तलाश करने वाले भी आम लोग होते। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने भी इस प्रश्न को गंभीरता से लिया, उसने न केवल स्वयं को बदला, बल्कि पूरे संसार पर असर डाला। गौतम बुद्ध जब इस प्रश्न से व्याकुल हुए, तो उन्होंने राजमहल और वैभव को त्याग दिया। स्वामी विवेकानंद को जब इसका बोध हुआ, तो उन्होंने संपूर्ण विश्व की यात्रा की, आत्मा की उत्तर की खोज में। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही गूढ़ रहस्य गीता के माध्यम से समझाया, जिसके बाद अर्जुन का जीवन, दृष्टि और उद्देश्य तीनों ही परिवर्तित हो गए। लेकिन यह प्रश्न सिर्फ महापुरुषों के लिए नहीं है, यह सवाल आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है? अगर नहीं, तो समझ लीजिए कि अब तक आप जीवन की एक गहरी नींद में थे। मगर यदि यह सवाल आपके भीतर उठा है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना धीरे धीरे जागने लगी है। लेकिन ठहरिए, इस उत्तर की खोज उतनी सरल नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि जैसे ही आप इसे जानने की चेष्टा करेंगे, ब्रह्मांड आपके समक्ष एक नई रहस्यमयी दुनिया के द्वार खोल देगा। कई ऋषियों और साधकों ने ध्यान में उतरकर इस प्रश्न की गहराई को छूने का प्रयास किया, लेकिन जितना अधिक वे भीतर गए, उतना ही यह अनुभव गहराता गया कि यह संसार वैसा नहीं है जैसा हमारी आंखें देखती हैं। अगर आप यह मानते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर हैं, तो जरा ठहर कर सोचिए, जब आप नींद में होते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं? वे सपने जिन्हें आप देखते हैं, उन्हें देखने वाला कौन है? और अगर आत्मा वास्तव में अमर है, तो क्या आपकी असली पहचान इस नश्वर शरीर तक सीमित हो सकती है? यह प्रश्न इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए आपको अपनी चेतना के हर स्तर को हिला देना होगा। जब हम आत्म खोज की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। हमें अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होने लगती है। हम जानने लगते हैं कि हमें जीवन से वास्तव में क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर से आता है, बहुत गहराई से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम केवल इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि समाज हमसे यही अपेक्षा करता है, लेकिन क्या वो वास्तव में वही है जो हमारी आत्मा चाहती है? स्वयं की खोज हमें उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त कराती है जो वर्षों से हमारे भीतर थोप दी गई है, बिना हमारी सहमति के। यह आज़ादी बाहरी नहीं है, बल्कि भीतर की होती है, अंतरात्मा की होती है। मगर इसी राह में एक गूढ़ रहस्य भी छिपा है। जब कोई व्यक्ति आत्म खोज की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो वह खुद को दुनिया से थोड़ा अलग अनुभव करने लगता है, जैसे यह दुनिया कोई असली जगह नहीं, बल्कि किसी गहराई में छिपी परछाई मात्र हो।
प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान और योग की साधना की ताकि इस रहस्य को समझा जा सके। लेकिन यह ज्ञान केवल उन्हीं के लिए नहीं था। हर इंसान के भीतर वह शक्ति छिपी होती है जिससे वो अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। और जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने ही बारे में कई चौंकाने वाले सत्य जानने लगते हैं। हमें समझ में आता है कि जो पहचान हमें दी गई थी वह हमारी असली पहचान नहीं है। वह असली पहचान हमारे भीतर कहीं गहराई में छिपी होती है। उसे देखने के लिए हमें अपनी चेतना की आंखें खोलनी होती है। हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन प्रश्न उठता है, कैसे? क्या हमारी पहचान वही है जो हमें जन्म से मिली है? हमारा नाम, हमारा धर्म, समाज या परिवार? या फिर ये सब बस एक परछाई है, एक भ्रम है? अगर आप मानते हैं कि आपकी असली पहचान वही है जो आपको जन्म के साथ दी गई है, तो एक बार रुक कर गहराई से सोचिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो वह किसी भाषा, धर्म या परंपरा से जुड़ा नहीं होता? उसे ये सारी बातें बाद में सिखाई जाती है। उसे बताया जाता है कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, वह किस जाति, धर्म या देश से संबंधित है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर वही बच्चा किसी और देश, किसी और संस्कृति में जन्म लेता तो क्या उसकी पहचान वही रहती? नहीं। और यही है जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। हमने अपनी पहचान को बाहरी चीज़ों से जोड़ दिया है, जबकि हमारी सच्ची पहचान इन सबसे परे है, भीतर कहीं छिपी हुई है। जो लोग इस सत्य को पहचान लेते हैं वे संसार को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। क्या आपने उन संतों और आत्मज्ञानी महापुरुषों के बारे में सुना है जिन्होंने अपनी बाहरी पहचान पूरी तरह त्याग दी थी? बुद्ध ने राजसी वैभव छोड़ दिया, महावीर ने तन से वस्त्र तक त्याग दिए, रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं को किसी भी धर्म या जाति की सीमा में नहीं बांधा। इन सभी ने एक बात समझ ली थी, हमारी असली पहचान किसी नाम, शरीर या सामाजिक परिभाषा में नहीं सिमटी होती। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमें भी सब कुछ त्याग कर जंगलों की ओर निकल जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये यात्रा बाहर की नहीं भीतर की होती है। अगर हम सच में ध्यान से देखें तो समझ पाएंगे कि हमारी असली पहचान किसी बाहरी वस्तु या भूमिका से नहीं, बल्कि हमारे भीतर घटित अनुभवों से बनती है। इसका सबसे सटीक प्रमाण यह है कि जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तो वहाँ हमें शरीर, नाम, स्मृतियों, इन सबसे परे एक चेतना का अनुभव होता है। वही हमारी सच्ची पहचान है। मगर यही एक अहम सवाल खड़ा होता है, अगर हम वह नहीं हैं जो हमारे बाहर हैं, तो फिर वास्तव में हम कौन हैं? बचपन से लेकर युवावस्था तक की यात्रा में हमारी पहचान कैसे बनती है? क्या हम वही हैं जो हमें सिखाया गया है, या फिर हमारी वास्तविक पहचान इन सब सीमाओं से कहीं गहरी है? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे आसपास के लोग, माता पिता, शिक्षक, समाज हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है, कैसे बनना है। लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि हम वास्तव में है कौन। जरा एक क्षण को कल्पना कीजिए, अगर आपके जन्म के बाद आपको कोई नाम ही नहीं दिया जाए तो आप स्वयं को कैसे पहचानेंगे? अगर आपको कभी यह नहीं सिखाया जाता कि आप किसी धर्म, जाति या समुदाय से हो, तो फिर आपकी पहचान क्या होती? यहाँ पर छुपी है अस्तित्व की सबसे बड़ी रहस्य। हमने अपनी पहचान को बाहरी चीज़ों से जोड़ लिया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी असली पहचान बाहर नहीं भीतर होती है। क्या आपने कभी यह देखा है कि कुछ बच्चे बचपन से ही सामान्य नहीं होते? किसी को सूरों में रुचि होती है, कोई किताबों में डूबा रहता है, कोई प्रकृति से गहराई से जुड़ जाता है, तो कोई अकेलेपन में सुकून महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपनी यात्रा की दिशा पहले से ही लेकर आती है। वह जानती है कि उसे किस ओर जाना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह दुनिया, यह समाज हमें उस रास्ते से भटका देता है। हमारे ऊपर इतनी परतें चढ़ा दी जाती है कि हम धीरे धीरे खुद को भूलने लगते हैं। हम अपने सच्चे स्वभाव, अपने वास्तविक सपनों को छोड़कर वही बनने की कोशिश करने लगते हैं जो समाज हमसे चाहता है। और जब कोई व्यक्ति इस भ्रम को तोड़कर अपनी असली पहचान की तलाश में निकलता है तो उसे विरोध झेलना पड़ता है। क्या आपने सुना है, जब महावीर ने सब कुछ त्याग दिया था तो उन्हें पागल कहा गया। जब स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया तो उनके अपने ही उनसे खफा हो गए थे, क्योंकि यह दुनिया उन लोगों से डरती है जो खुद को पहचान लेते हैं, जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुन लेते हैं। लेकिन जो इस भय को पार कर जाते हैं वे एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई सीमाएं नहीं होती, कोई बनावटी पहचान नहीं होती, सिर्फ अनुभव होता है, सिर्फ अस्तित्व होता है। अब सवाल उठता है, अगर हमारी पहचान समाज द्वारा बनाई गई नहीं है तो फिर हमारी असली पहचान क्या है? क्या हम केवल शरीर और मस्तिष्क हैं, या फिर हमारी चेतना इन सबसे परे कुछ और है? अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर हैं और एक सोचने वाला दिमाग, तो एक पल ठहरिए और विचार कीजिए, जब आप सोते हैं तब आप कहाँ होते हैं? जो सपने आप देखते हैं उन्हें कौन देखता है?
और जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो वह कौन है जो उस असीम शांति को महसूस करता है? यहीं छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। सोचता तो आपका मस्तिष्क है, लेकिन जो अनुभव करता है वह जीवन को सच में जीता है। वह है आपकी चेतना। यह चेतना न विचारों की कैद में है, न भावनाओं की सीमाओं में, और न ही केवल शरीर तक सीमित। यह इन सबसे पर एक सूक्ष्म और स्वतंत्र सत्ता है। अगर चेतना केवल शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर होती तो मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन ध्यान और योग की उच्चतम अवस्थाओं में ऋषियों और वैज्ञानिकों ने एक और ही सत्य देखा है। चेतना शरीर के बिना भी जीवित रह सकती है। क्या आपने कभी उन लोगों की कहानियाँ सुनी है? क्या आपने कभी उन लोगों की कहानियाँ सुनी है जिन्होंने मृत्यु के कगार तक पहुंचकर भी खुद को जीवित अनुभव किया हो? कई वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि जो लोग गहरे कोमा में जाते हैं वे फिर भी आसपास की घटनाओं को महसूस कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उनका शरीर अचेत होता है। यह सब एक संकेत है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हमारी चेतना एक अनंत यात्रा पर है। पर सवाल उठता है, जब मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होता तब कौन सुन रहा होता है, कौन देख रहा होता है? यहीं पर हमारी असली पहचान की झलक मिलती है। हम न तो सिर्फ शरीर हैं, न ही केवल मस्तिष्क, हम हैं शुद्ध चेतना, एक ऐसी सत्ता जो इस शरीर और संसार से परे भी अस्तित्व रखती है। आज विज्ञान भी मानता है कि हमारा दिमाग केवल एक रिसीवर की तरह काम करता है। यह चेतना को ग्रहण करता है, लेकिन चेतना स्वयं इससे उत्पन्न नहीं होती। तो यह चेतना कहाँ से आती है? क्या यह किसी ब्रह्मांडीय स्रोत से जुड़ी है? क्या यह अनंत है? जो साधक, जो योगी ध्यान की गहराई में उतरते हैं, वे इस चेतना को महसूस करते हैं। इसी चेतना के बल पर वे वर्षों तक स्थिर बैठे रहते हैं, बिना किसी बाहरी ऊर्जा के, क्योंकि वे किसी और स्रोत से ऊर्जा ले रहे होते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच पुल है। लेकिन अगर हम यही चेतना है, तो फिर हम इसे क्यों भूल जाते हैं? क्यों हम खुद को केवल एक नाम, एक रूप, एक विचार तक सीमित कर लेते हैं? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विस्मृति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो क्या ध्यान और साधना हमारी चेतना को फिर से जागृत कर सकते हैं? इसका उत्तर कोई किताब नहीं दे सकता, कोई गुरु भी नहीं दे सकता, जब तक हम स्वयं अनुभव न करें। अगर आप किसी सच्चे योगी या संत से पूछें कि मैं कौन हूँ, तो वे यही कहेंगे, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। क्योंकि यह उत्तर पढ़ा नहीं जा सकता, यह उत्तर सिर्फ भीतर जिया जा सकता है। जब कोई साधक गहराई से ध्यान करता है तो शुरू में सिर्फ अंधकार नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे जब चित्त स्थिर होता है तो वह प्रकाश को, ऊर्जा को और सूक्ष्म कंपनों को महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी शांत स्थान पर बैठते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो आपका मन धीरे धीरे हल्का और शांत होने लगता है? यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह उस गहरे सत्य का संकेत है जो आपकी चेतना अब जाग रही है। ऋषियों ने हजारों साल पहले यह रहस्य खोज लिया था। अगर हम अपने विचारों को शांत कर लें तो हम अपनी असली पहचान का अनुभव करने लगते हैं। यहाँ एक और रहस्य छिपा है, हमारी चेतना सिर्फ शरीर के भीतर नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जब योगी ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो वे महसूस करने लगते हैं कि वे सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध ऊर्जा है, एक दिव्य प्रकाश है। यह आत्मा का अनुभव है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग इतना सरल नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा या तो अतीत में खोया रहता है या भविष्य की चिंता में बसा होता है। और जब तक मन शांत नहीं होता तब तक हम अपनी असली पहचान का अनुभव नहीं कर सकते। तो क्या इस चेतना को जागृत करने का कोई तरीका है? हाँ, योग और ध्यान की कुछ गुप्त विधियाँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चेतना को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान सिर्फ उन्हीं को दिया था जो इस गहरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार होते थे। लेकिन अब यह ज्ञान धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, ताकि हम सभी इस यात्रा में शामिल हो सकें। क्या हर कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? जब कोई व्यक्ति आत्म खोज की यात्रा पर निकलता है तो उसे सबसे पहले समाज और बाहरी दुनिया की धारणाओं से लड़ना पड़ता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान को जानने की कोशिश करता है, समाज उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे बताया जाता है, ऐसा मत सोचो, यह सही नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि समाज हमेशा चाहता है कि आप एक तयशुदा ढांचे में रहें। वह चाहता है कि आप वैसा सोचें जैसे बाकी लोग सोचते हैं। लेकिन जो लोग इस दायरे से बाहर निकलते हैं वे असली रहस्य को जान पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ध्यान करते हैं या आत्मचिंतन में डूब जाते हैं तो आपको एक अजीब सा आनंद मिलता है? यह कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जागने लगी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विरोध शुरू होता है,
समाज और आपकी आत्मा के बीच। जैसे ही आप अपनी असली पहचान को समझने लगते हैं, दुनिया आपको बदलने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि यदि आप सच में जान गए कि आप इस शरीर, नाम या पहचान से परे हैं, तो आप अपनी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। और यही समाज को सबसे ज़्यादा डराता है। महान ऋषि और योगी इसी कारण जंगलों और गुफाओं में चले गए, क्योंकि यह समझ चुके थे कि यह दुनिया केवल एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। क्या आत्म खोज के लिए हमें समाज से भागने की ज़रूरत है? नहीं। अगर हम इस दुनिया में रहते हुए भी अंदर से मुक्त हो जाएं, तो यही सबसे बड़ा योग है। लेकिन यही इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह दुनिया हमें बार बार हमारी झूठी पहचान की याद दिलाती है। तो क्या इस दुनिया में रहते हुए भी हम अपनी असली पहचान को पहचान सकते हैं? कला और स्वयं की अभिव्यक्ति कैसे जुड़ी हुई है? क्या संगीत, लेखन और रचनात्मकता हमें हमारी असली पहचान से जोड़ सकते हैं? जब हम कोई मधुर संगीत सुनते हैं, तो क्यों हमें लगता है कि यह हमें कहीं और ले जा रहा है? जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि यह हमारी आत्मा से बातें कर रही है? यहाँ पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कला केवल बाहरी दुनिया की चीज़ नहीं है, यह आत्म का संदेश है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारी चेतना खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। क्या आपने कभी देखा है कि दुनिया के सबसे महान कलाकार, कवि और संगीतकार सामान्य जीवन नहीं जीते थे? वे दुनिया से कटे से रहते थे, क्योंकि वे किसी और ही दुनिया में डूबे हुए थे। मीरा के भजन सिर्फ शब्द नहीं थे, वे उनकी आत्मा की पुकार थे। कबीर के दोहे केवल कविता नहीं थे, वे उनके अनुभव की गहराई से निकले सत्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं केवल साहित्य नहीं थी, वे आत्मखोज की यात्रा के पद्म चिन्ह थे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कला में डूब जाता है, तो वह अपने भीतर की सच्चाई को व्यक्त करने लगता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप कोई गीत गुनगुनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं या कुछ लिखते हैं, तो आपको एक अनोखी शांति मिलती है? यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि जब हमारी चेतना भीतर से बहती है, तो वह शब्द, ध्वनि, रंग और लय के रूप में बाहर आती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब हम किसी रचनात्मक कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं, तो हम अपने असली स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। इसीलिए कई योगियों और संतों ने संगीत, नृत्य और काव्य को साधना का माध्यम बनाया। लेकिन क्या आत्मा को केवल कला के माध्यम से ही खोजा जा सकता है? संघर्ष और स्वयं की खोज कैसे जुड़े हुए हैं? क्या जीवन के संघर्ष हमें हमारी असली पहचान तक ले जा सकते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं, तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति पहले से ज़्यादा तेज हो जाती है? जब जीवन हमें सबसे बड़ी चुनौती देता है, तभी हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर छुपी हुई असली शक्ति क्या है। यही संघर्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम इतिहास में देखें, तो हर महान आत्मा ने अपने जीवन में कठिन संघर्षों का सामना किया है। बुद्ध को राजमहल छोड़ना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को भिक्षा मांगकर जीवन बिताना पड़ा, ओशो को समाज ने नकार दिया, कबीर को दोनों हिंदू और मुस्लिम समाज ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन इन सभी संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी असली पहचान खोज ली। क्यों? क्योंकि जब जीवन कठिनाइयों के घेरे में होता है, तो यह हमारी चेतना को झकझोरने का प्रयास करता है। यह हमें जगाने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, तभी हमें कुछ नया समझ में आता है? क्योंकि जब जीवन आसान होता है, तो हमारा मन भी आराम से रहता है। लेकिन जब संघर्ष आता है, तब हमारी चेतना अधिक जागरूक हो जाती है। संघर्ष हमें हमारी असली पहचान तक ले जाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं, वे संघर्ष से डरते नहीं, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि हर चुनौती के पीछे नया द्वार खुलने वाला है। अगर हम संघर्ष से भागते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति को कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार करते हैं, गले लगाते हैं, तो हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां हमारे भीतर कोई भय, कोई भ्रम और कोई कमजोरी नहीं बचती। यही आत्म खोज की अंतिम अवस्था है, जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल उसे जगाने के लिए आई है। और यही वह क्षण होता है जब हम अपनी असली पहचान को पूरी तरह से महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस यात्रा को सिर्फ एक कहानी की तरह सुनकर भूल जाएंगे, या फिर इसे अपने जीवन में अपनाएंगे? क्योंकि ये यात्रा यहीं खत्म होती है। यह तो बस शुरुआत है। दोस्तों, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह एक रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इस पूरी यात्रा में हमने यह समझा कि हम केवल एक नाम, एक शरीर या एक समाज की दी हुई पहचान नहीं है। हम इससे कई अधिक है। एक शुद्ध चेतना, एक ऊर्जा, एक ब्रह्मांडीय रहस्य। अगर आपने इस यात्रा को ध्यान से सुना है, तो अब शायद आपको भी
यह एहसास हो गया होगा कि जीवन केवल वह नहीं है जो आंखों से दिखता है। हमारा अस्तित्व तो इससे कई गहरा और विशाल है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। जो लोग इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देते हैं वे वापस इसी दुनिया में लौट जाते हैं जहाँ से आए थे। लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे अपने भीतर एक नया द्वार खोलते हैं। एक ऐसा द्वार जहाँ ज्ञान है, शांति है और आत्म जागृति की शक्ति है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इसे बस एक कहानी समझकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन की दिशा बना लेंगे? अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा, अगर यह रहस्य आपके भीतर कुछ जगा कर गया है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। और हम आगे भी ऐसे ही गहरे, रहस्यमय और जीवन बदलने वाले विचार आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे फ्लाई स्टोरी चैनल से जुड़े रहें। यहाँ हम चेतना, ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से जुड़े हुए उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करते रहेंगे जो सदियों से छिपे हुए हैं। अगर इस अनुभव ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है तो इसे अपने दोस्तों और परिजनों के साथ जरूर साझा करो, ताकि वे भी इस अद्भुत यात्रा का लाभ उठा सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आत्मज्ञान की यात्रा निरंतर चलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।